हैं और बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे। दरअसल टिकटों के बंटवारों को लेकर बीजेपी की दिल्ली में एक अहम बैठक शुरू हो गई है। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, यूपी के संगठन महामंत्री सुनील बंसल समेत कई बड़े नेता मौजूद हैं। और इस बैठक में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री यानी शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और शाहनवाज हुसैन भी शामिल हैं। तो टिकट बंटवारे को लेकर यह बेहद अहम बैठक शुरू हो गई है। बीजेपी पीएम मोदी भी इस बैठक में शामिल होंगे। शिवराज सिंह चौहान, धर्मेंद्र प्रधान यानी कई बड़े नेता बीजेपी के इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। तो टिकट बंटवारे को लेकर इसमें साफ होगा, क्योंकि मंथन लगातार जारी है और दूसरी तरफ बगावत का दौर भी आप देख रहे हैं, बगावत भी हो रही है। ऐसे में टिकट बंटवारे की क्या रणनीति होगी, इस पर बात करने के लिए सीधे रुक कर लेते हैं। अंकित हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकित, लगातार एक तो इस्तीफों की झड़ी लगी हुई है, दूसरी तरफ टिकट बंटवारे की रणनीति पर मंथन हो रहा है। क्या डिटेल्स है हमारे पास अभी? जी, फिलहाल ये जो बैठक है ये जो शुरू हो गई है, केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है। और ये महत्वपूर्ण क्यों है? ये महत्वपूर्ण इस वजह से है क्योंकि पिछले 2 दिनों से जो एक मैराथन बैठक चल रही थी अमित शाह के नेतृत्व में, वो जो है 2 दिनों के दौरान जो है करीबन जो शुरुआत के 3 चरण है उत्तर प्रदेश में, जिनमें 170 से ज्यादा उम्मीदवार जो चुनावी मैदान में उतरेंगे उनके नामों पर चर्चा हुई है। उसके अलावा कुछ ऐसे नामों पर भी चर्चा हुई है जो कि प्रदेश के लिए काफी महत्वपूर्ण है या प्रदेश के स्तर के बड़े नाम है, जिसमें खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी जो नाम है। हमारे सहयोगी विकास भी जो है लगातार, क्योंकि बीजेपी सालों से कवर करते रहे, विकास ने कल शाम को एक जानकारी भी दी है कि अयोध्या से जो योगी को लड़ाने पर चर्चा हो रही है। तो निश्चित तौर पर इस तरीके से कई सारे जो पहलुओं पर चर्चा हो गई है, लेकिन अब अंतिम फैसला आज की बैठक में होगा। आज की बैठक इस वजह से महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जो जिन नामों पर चर्चा हुई है वो अब ये जो केंद्रीय चुनाव समिति है उन नामों पर मोहर लगाएगी। अगर किसी नाम पर किसी को आपत्ति होगी तो वहां पर जो फिर से उस पर जो विचार विमर्श किया जाएगा। और उम्मीद की जा रही है कि आज की बैठक के बाद में शुरुआती 2 से 3 चरणों के नामों का ऐलान किया जाएगा। अंकित, एक बड़ा सवाल यह है कि लगातार समाजवादी पार्टी छोटे छोटे दलों को जोड़कर अपना कुनवा बड़ा कर रही है। बीजेपी भी इस कुनबे को फिर से समेटने की कोशिश में है। कल रात को अनुप्रिया पटेल से मुलाकात हुई, उसके बाद संजय निषाद से भी मुलाकात हुई। क्या कुछ सीट शेयरिंग फार्मूला के बारे में जानकारी मिल पाई? ये निश्चित तौर पर ये देखिए, अनुप्रिया पटेल की अपना दल की बात हो या फिर जो है संजय निषाद की पार्टी निषाद पार्टी की, तो फिलहाल जो है ये लोग जो छोटे दल हैं, ये लोग खुद कह रहे हैं कि हम छोटे भाई की भूमिका में है और बीजेपी जो बड़े भाई की भूमिका में है। हालांकि दोनों ही दल कोशिश कर रहे हैं कि उनको ज्यादा से ज्यादा सीटें मिले, लेकिन चर्चा ये है कि करीबन जो 10 के आसपास जो है सीटें, या अगर हम दोनों पार्टियों के लिहाज से बात करें कि करीबन 15 सीटों के आसपास जो है इन पार्टियों को दी जा सकती है। लेकिन अभी जो इस बारे में कोई आधिकारिक तौर पर जानकारी नहीं आई है, लेकिन कोशिश यही की जा रही है कि जो सहयोगी दल है उनको, ये भले ही छोटे हैं लेकिन उनकी जो भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है, लिहाजा उनको भी खुश करके रखा जाए। ऐसे में तब जबकि बीजेपी में जो है स्वामी प्रसाद मौर्य समेत जो कई और विधायकों के जाने की बात हो रही है, तो ऐसे में बीजेपी भी चाहती है कि एक तरफ अखिलेश यादव जो छोटे छोटे दलों के साथ में गठबंधन करके अपना जो है कुनबा मजबूत कर रहे हैं, तो बीजेपी के जो सहयोगी हैं जो उनके साथ में खड़े हुए हैं उनको भी खुश रखा जाए, जिससे कि चुनाव में जब वो उतरे तो जो बीजेपी का जो एक कुनबा है वो भी उतना ही मजबूत नजर आए जितना अखिलेश यादव छोटे छोटे दलों को साथ मिलाकर के करने की कोशिश कर रहे हैं। जी अंकित, आप बने रहिए, आपके पास अपडेट के लिए हम आते रहेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।